हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। 3 जनन स्तरों तक मनुष्य में भ्रूणीय परिवर्धन का वर्णन कीजिए। इन 3 जनन स्तरों के भविष्य का भी उल्लेख कीजिए। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा मनुष्य में भ्रूणीय परिवर्धन के समय 3 जनन स्तरों के विकास एवं उसके भविष्य से संबंधित हैं। तो 3 जनन स्तर यह भ्रूणीय परिवर्धन की गैस्ट्रुला अवस्था में देखने को मिलते हैं। अब गैस्ट्रुला अवस्था तक का निर्माण कैसे होता है, अगर हम इसको देखें तो सर्वप्रथम नर एवं मादा युग्मक जब आपस में मिलकर के निषेचन की प्रक्रिया द्वारा द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं। इसके पश्चात युग्मनज में विदलन प्रारंभ होता है। विदलन एक प्रकार का तीव्र समसूत्री विभाजन है जिसमें कोशिकाओं की संख्या तो बढ़ती है लेकिन उनकी वृद्धि प्रावस्था पूर्ण होने से पूर्व ही वो विभाजित हो जाती हैं और यहाँ पर लगभग 16 कोशिकाएं होती हैं और इस अवस्था को हम मॉरुला अवस्था कहते हैं। अब इन 16 कोशीय अवस्थाओं के बाद अगली अवस्था आती है जहां पर कोशिकाएं व्यवस्थित होकर के ब्लास्टुला का निर्माण करती हैं। ब्लास्टुला एक खोखली गेंदनुमा संरचना है जिसमें बाहर एक परत स्थित होती है। इस परत को हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं तथा अंदर एक खाली स्थान होता है जिसे हम गुहा कहते हैं। यहाँ पर कुछ अंदर की ओर कोशिकाएं भी होती हैं जिसे हम आंतरिक कोशा भार कहते हैं। अब इस ब्लास्टुला अवस्था के पश्चात तीसरी अवस्था जो आती है उसको हम गैस्ट्रुला कहते हैं जिसमें 3 परत युक्त संरचनाएं होती हैं। सबसे बाहरी परत को अगर हम यहाँ क्रमशः इनको संख्याओं से प्रदर्शित करें तो सबसे बाहरी परत 1 नंबर जिसको एक्टोडर्म बोलेंगे, नंबर 2 जिसको मेसोडर्म बोलेंगे और नंबर 3 जो सबसे अंदर की ओर है इसको हम एंडोडर्म बोलेंगे। तो ये क्रमशः तीनों परत बाहर की ओर एक्टोडर्म, मध्य में मेसोडर्म एवं अंदर की ओर एंडोडर्म। अब इन तीनों का क्या भविष्य है हमको ये देखना है। तो सबसे बाहर की जो परत है एक्टोडर्म, यह जो है तंत्रिका ऊतकों के निर्माण में सहायता करती है और तंत्रिका ऊतक से ही बाद में मस्तिष्क, मेरुरज्जु इत्यादि अंगों का निर्माण होता है। मेसोडर्म यह जो है संयोजी एवं पेशी ऊतक तंत्रों का निर्माण करती है। संयोजी ऊतक तंत्र से अस्थियां, उपास्थियां, रक्त, लसिका इत्यादि विकसित होते हैं, जबकि पेशी ऊतक तंत्र से विभिन्न प्रकार की मांसपेशियां जैसे रेखित, अरेखित, हृद इत्यादि विकसित होती हैं। और एंडोडर्म यह उपकला ऊतक का निर्माण करती है जिससे त्वचा एवं विभिन्न अंगों के बाहरी एवं भीतरी परत विकसित होते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।